मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डीसी साइंस के। और आज है सॉल्यूशन का एक और नया लेक्चर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर एंड रोल्स लॉ। इसी के साथ आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपके ब्रदर सिस्टर 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और वो अपना मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू करना चाहते हैं तो एक चैनल है द मास्टर, हमारे दोस्त मिस्टर विजय इस चैनल को ऑपरेट करते हैं। वो 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स करवा रहे हैं, वीडियोस रेगुलर शेड्यूल के साथ अपलोड हो रहे हैं। तो आप जाइए उस चैनल को विजिट कीजिए, उसका लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर वो चैनल आपके लिए हेल्पिंग है तो आप उसको जरूर फॉलो कीजिए। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है उस चैनल पे जाके आप कमेंट कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर विजिट कीजिए, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज़रूर एक बार उसको विजिट करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं। क्या आज का टॉपिक वेपर प्रेशर एंड रोल्स लॉ। ठीक है, यानी कि इस टॉपिक के साथ थोड़ा एक बेसिक जुड़ा होगा जो वेपर प्रेशर रहेगा, और उसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे रोल्स लॉ की। अब यहाँ पे देखिए कि अगर वेपर प्रेशर की बात है, किसकी बात है, वेपर प्रेशर की अगर बात है तो जो वेपर प्रेशर है वो हमें किसका लेके चलना है, वो हमें लेके चलना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। किसका लेके चलना है, लिक्विड सॉल्यूशन का लेके चलना है। क्लियर, कैसे होता है देखते हैं। अब अगर कोई भी लिक्विड हमारे पास है, कोई भी लिक्विड, उस लिक्विड को हम क्या कर रहे हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो बिफोर बॉइलिंग पॉइंट वो लिक्विड किसमें चेंज होता है, वेपर में। किसमें चेंज होता है, वेपर में चेंज होता है। ठीक है, यानी कि गैस स्टेट में जाना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। अब ये जो सारा वर्क है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये किसमें किया जाएगा, ये जो पूरा प्रोसेस है ये किया जाएगा क्लोज वेसल में। किसमें किया जाएगा, क्लोज वेसल में। यानी कि अगर हमें लिक्विड से उसका वेपर प्रेशर चाहिए तो हमें जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो किसमें करवाना पड़ेगा, क्लोज वेसल में करवाना पड़ेगा। क्लियर, तो हम कुछ सेंटेंसेस डालेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। वेपर प्रेशर इज related with process called evaporation, called evaporation। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर क्रिएट इन क्लोज वेसल। किसमें किया जाएगा, क्लोज वेसल में किया जाएगा। क्लोज वेसल में क्यों, क्योंकि जैसे कि ये हमारे पास एक सिस्टम हो गया, ये सिस्टम हो गया, हमने इसके कोई अंदर लिक्विड फॉर एग्जांपल वाटर ले रखा है, हमने इसको क्या किया, हीट किया। जैसे हम हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, लिक्विड वेपर में जाना चाहेगा, वेपर्स ऊपर उठेंगे, और अगर ये सिस्टम ओपन हुआ तो वेपर्स क्या चले जाएंगे, सारे बाहर। तो वेपर जब रुके ही नहीं तो वेपर का प्रेशर नहीं बनेगा, वेपर प्रेशर का रोल प्ले नहीं होगा। तो हमें इस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, सिस्टम को क्लोज करना पड़ेगा। इसीलिए क्या है कि वेपर प्रेशर क्रिएट इन ए क्लोज वेसल, नॉट इन ओपन वेसल। और ओपन में क्यों नहीं कर सकते, जो वेपर्स है वो एस्केप कर जाएंगे, वो वेपर्स है वो बाहर चले जाएंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड में क्या होगा कि किसी भी लिक्विड को हम हीट करेंगे, अगर लिक्विड को हम हीट करते हैं तो बिफोर द बॉइलिंग पॉइंट वो वेपर्स बनाएगा, गैस स्टेट में जाएंगे, प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाएगा।
ये पूरा प्रोसेस एक क्लोज वेसल में होगा, यानी कि अगर हमें लिक्विड का वेपर प्रेशर चाहिए तो ये पूरा क्लोज वेसल में करना पड़ेगा। आप सिर्फ इतना लिख लेना, नीचे वाला ब्लू लाइन में लिख लेना, वेपर प्रेशर इज क्रिएटेड विद प्रोसेस related with the process called evaporation. Vapor pressure created in closed vessel, not in open vessel. ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, यानी कि वेपर प्रेशर को अगर हमें नॉर्मली डिफाइन करना पड़े तो एक बहुत ही छोटा सा अगर हमें सेंटेंस में डिफाइन करना पड़े तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे, स्मॉल डेफिनेशन। हालांकि आगे हम डिटेल में चलने वाले हैं, एक स्मॉल डेफिनेशन हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं प्रेशर क्रिएटेड बाय वेपर्स इन ए क्लोज सिस्टम, इन ए क्लोज सिस्टम। ये बहुत ही स्मॉल डेफिनेशन है, डिटेल में मालूम पड़ेगा, नोट कीजिए जल्दी। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक पार्ट है इसका, हम ये कवर कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आपको कि वेपर प्रेशर की स्टार्टिंग कहां से है, क्या है उसके बारे में। अब अगर हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन देखना पड़े, फुल डेफिनेशन, तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर डेफिनेशन, इट इज ए, वेपर प्रेशर का लिख रहे हैं, वेपर प्रेशर का फुल डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज ए प्रेशर अप्लाइड बाय vapors in a closed vessel at the equilibrium with the liquid at a particular temperature। ये पूरा डेफिनेशन, इट इज ए प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर्स या created by pressure in a closed vessel at the equilibrium with the liquid at a particular temperature। मतलब क्या, मतलब ये है कि जो लिक्विड था हमारा, जैसे जैसे वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो पहले तो प्रोसेस चलेगा फॉरवर्ड, क्लियर, वेपर्स की डेंसिटी बढ़ने लगेगी। मतलब हमने सिस्टम ले रखा है और ये क्लोज है, ये क्या है, क्लोज है, और धीमे धीमे इसके अंदर वेपर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक ये प्रोसेस कहां जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, क्लियर। लेकिन जब वेपर्स का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा, जब यहाँ पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि जब अंदर का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, अब इससे ज्यादा वेपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा, जितना बढ़ सकता था बढ़ गया, क्लियर। तब यही वेपर वापस किसमें कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे, लिक्विड में, क्लियर, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे, यानी कि फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही वापस से बैकवर्ड जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, क्लियर। तब लिखा गया है इन ए क्लोज वेसल एट द इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, क्योंकि इक्विलिब्रियम किसके साथ आएगा, लिक्विड के साथ आएगा ना, वेपर और लिक्विड दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम, जितना लिक्विड वेपर में गया उतना ही वेपर वापस से लिक्विड में आ जाएगा, क्लियर, और एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गया, नोट कीजिए। अब आगे देखते हैं कुछ फैक्टर्स, क्या देखते हैं, कुछ फैक्टर्स जो किसको अफेक्टेड करेंगे, वेपर प्रेशर को। ठीक है, ऐसे फैक्टर जो वेपर प्रेशर को बार बार कम या ज्यादा कर देते हैं। उनमें पहला आता है नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ
लिक्विड, लिक्विड का नेचर। क्लियर? नेचर दो तरीके का होता है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। इसको भी हम ध्यान से देखेंगे, आगे हम इसको डिटेल करेंगे, दोनों टाइप, लिक्विड ऑफ नेचर, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। एक और, वेपर प्रेशर नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ कंटेनर या वेसल या सिस्टम, आप जो भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन साइज ऑफ वेसल या कंटेनर, इनके साइज के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है? या एक और लिख देते हैं, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर किसी लिक्विड में ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। किस एग्जांपल अगर इसका देखें, एग्जांपल के लिए जैसे वाटर है, ठीक है, H2O, ठीक है। अब वाटर के केस में अगर हम +1 को देखें तो वहां पे टॉपिक आता है कि वाटर जब आइस में कन्वर्ट होता है तो वहां पे जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ा जाता है तो वहां पे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं। क्या आते हैं? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड आते हैं। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर। किस तरीके से? जैसे अगर मैं इसका प्रॉपर एक स्ट्रक्चर आपको दूं तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, एक बॉन्डिंग यहाँ से जाएगा, एक बॉन्डिंग यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा, टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 4 होते हैं। लेकिन अगर यही बात फॉर कंपैरिजन किया जाए जैसे कि अल्कोहल के साथ, जैसे मैंने कुछ एक एग्जांपल लिख दिया, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, अब इसमें सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसका मतलब अल्कोहल और वाटर में जो ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा वो ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? अल्कोहल का, और वाटर का कम होगा, ठीक है? नोट कीजिए, 3 फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ लिक्विड, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, दोनों नेचर में काउंट होते हैं, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? अब हम इस वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल को डिस्कस करते हैं। यानी कि जो लिक्विड है वो दो तरीके का हो सकता है, एक वोलाटाइल, एक नॉन वोलाटाइल। लिक्विड का आपको पता है हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो सॉल्वेंट की फॉर्म में, एक सॉल्यूट की फॉर्म में, ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, और इसी के ऊपर आगे पूरा रोल स्लो चलेगा, वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल के ऊपर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखता हूं वोलाटाइल और यहाँ पे मैं लिखता हूं नॉन वोलाटाइल। अब वोलाटाइल वो होते हैं जिनमें जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का वो होता है, यानी कि इवेपोरेशन अकर्स, उनमें इवेपोरेशन होगा, यानी कि प्रेशर नॉट इक्वल टू 0, प्रेशर नॉट इक्वल टू 0। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, अल्कोहल में चाहे आप CH3OH या C2H5OH, क्लियर, या जैसे कि बेंजीन, ये वोलाटाइल लिक्विड होते हैं, क्लियर? ये इवेपोरेट होंगे, इनसे वेपर्स बनेंगे और एक प्रेशर पैदा होगा, इनसे क्रिएट होगा। नॉन वोलाटाइल का मतलब इवेपोरेशन नॉट अकर, इवेपोरेशन नहीं होगा, प्रेशर इक्वल टू 0। एग्जांपल के तौर पे जैसे ग्लूकोज यानी कि C6H6, शुगर C12H22O11, ठीक है? और हम एग्जांपल जैसे कि और हम इसके साथ डाल सकते हैं, मान लो यूरिया हो गया, NH2 CO NH2, ठीक है? तो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल
एक इवेपोरेट होगा दूसरा नहीं होगा, एक का प्रेशर 0 है एक का 0 नहीं है, नोट कीजिए जल्दी। ठीक है, ओके जी। तो ये पूरा बेसिक था वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर क्या होता है, कौन सा प्रोसेस काम में आता है, वेपर प्रेशर के लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक है, सब कुछ कैसा नेचर पूरा हमने डिस्कस कर लिया बेसिक। अब हम आते हैं रोल्स लॉ के ऊपर। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो बेसिक पहले आप जरूर करना, ये नहीं कि आप स्किप कर दो। तो अब हमारा एक मेन हेडिंग, कई तरीके से लिखा जाता है ये टॉपिक। पहले तो इस टॉपिक की हेडिंग देख लो, अलग अलग तरीके से आती है, जैसे कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing volatile solute, और लास्ट रोल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट। ये तीन हेडिंग है। पहला हेडिंग क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब सोल्यूट भी लिक्विड होगा सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलाटाइल सोल्यूट, यानी सॉल्वेंट के अंदर जो सोल्यूट डलेगा वो वोलाटाइल नेचर का होगा। और लास्ट रोल्स लॉ फॉर वोलाटाइल सोल्यूट, यहाँ पे मेन लॉ का नेम आ गया। चलिए, तो पहले तो तीन हेडिंग्स को समझ लीजिए। तीनों में से कोई भी हेडिंग है वो आपको मिल सकता है। ओके, तो आपको याद हो तो अभी हमने वेपर प्रेशर पढ़ लिया, जो प्रेशर वेपर्स के द्वारा लगाया जाए किसी भी क्लोज वेसल में। इससे पहले हेनरीज लॉ में हमने बात की थी पार्शियल प्रेशर की। थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं कुछ लाइनों में कि एक तो होता है वेपर प्रेशर, एक जगह लिखा जाता है प्योर प्रेशर, और एक होता है पार्शियल प्रेशर। देखो ये दोनों चीजें सेम है, वेपर प्रेशर लिखो या प्योर प्रेशर लिखो, इसका मतलब है ओनली सिंगल लिक्विड, एक ही लिक्विड होगा, वही इवेपोरेट होगा, उसी के वेपर होंगे, कोई दूसरा लिक्विड मिक्स नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर में क्या है, पार्शियल प्रेशर में क्या है, मोर देन वन, एक से ज्यादा लिक्विड होंगे। फॉर एग्जांपल दो लिक्विड है ए और बी, दोनों ही इवेपोरेट होंगे, प्रेशर दोनों का ही बनेगा, तो अब टोटल प्रेशर दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो एक के लिए क्या बोला जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, दोनों का क्या कहलाएगा, टोटल कहलाएगा। समझ गए? तो प्योर प्रेशर, वेपर प्रेशर मतलब ओनली सिंगल लिक्विड, यहाँ पर मोर देन वन लिक्विड। चलिए, बहुत ही कम शब्दों में समझा है हमने, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो एक तो ये चीज नोट कर लेना, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए, या चलो हम लिखते हैं वेपर प्रेशर। वैसे तो हम दो डेफिनेशन कर सकते हैं, अब हम कुछ रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखते हैं, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। प्रेशर अप्लाइड बाय ओनली one type of vapors means only one liquid. Pressure applied by only one type of vapors means only one liquid. अब अगर हमें क्या लिखना पड़े, पार्शियल का, पार्शियल प्रेशर क्या लिखेंगे हम,
more than one liquid or mix and they create vapors, then pressure for individual liquid is called partial pressure. ध्यान से देखिए, more than one liquid are mixed and they create vapors, then pressure of individual liquid is called partial pressure. किसी एक का ए बी सी तीन मिक्स है, ए के लिए पूछा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बी के लिए पूछा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, सी के लिए पूछा तो सी. ओके, तो डेफिनेशंस हो गए छोटे छोटे, आप अपने वर्डिंग में बना सकते हैं इन चीजों को, जरूरी नहीं है सेम लाइन है मैंने वैसे ही अपनी तरीके से बना के लिखे, आप अपना लिख सकते हैं. ठीक है, सेम, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सर ने लिखा वही हो. क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं. अब पार्शियल प्रेशर तो हमने डिस्कस कर लिया, तो हम उठाते हैं एक एग्जांपल. एग्जांपल कैसे? एक तो ध्यान रखना सिस्टम हमेशा क्लोज होगा. ये लिक्विड है ए, ये क्या है? लिक्विड ए. तो ये लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, तो ये हमने क्या लिया? लिक्विड बी. ये हमने क्या लिया? लिक्विड बी. ये आ गया हमारा लिक्विड बी. हमने दोनों को मिक्स किया, वॉल्यूम बढ़ेगा, पहली बात तो डबल हो जाएगा. दोनों ही वोलाटाइल हैं, दोनों ही इवेपोरेट होंगे, दोनों ही इवेपोरेट होंगे. क्लियर? वेपर्स तो दोनों के बने हैं क्योंकि दोनों ही क्या है? वोलाटाइल हैं. क्लियर? तो यहाँ पे जो वेपर्स हैं वो सिर्फ ए के हैं, यहाँ पे जो है वो सिर्फ क्या है? बी के हैं. लेकिन यहाँ पर क्या है? ए और बी दोनों के हैं. ध्यान रखना. तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है? प्योर प्रेशर. यहाँ पर जो प्रेशर है वो प्योर प्रेशर है, और उसको प्योर को लिखा जाता है पी नोट, यानी कि ए, प्योर प्रेशर ऑफ ए. यहाँ पर जो प्रेशर है वो किसका है? बी का, पी नोट बी. लेकिन यहाँ पर प्योर नहीं है, यहाँ पे क्या है? पार्शियल प्रेशर, जो दोनों का है. इसका मतलब यहाँ पे पी ए भी है और यहाँ पे पी बी भी है. यहाँ पे नोट आया, पी नोट ए, पी नोट बी, यहाँ पे पी ए और पी बी. ये मतलब पार्शियल है, ये मतलब प्योर है. दोनों मिक्स हो गए, इवेपोरेट दोनों हो रही, क्योंकि हमने क्या लिया है? वोलाटाइल सॉल्यूट लिया है. किसी एक को मान लो, जैसे आपने इसको क्या मान लिया? ए और बी के लिए आप अलग अलग ले लो. जैसे ए को मैंने कह दिया जी ये तो सॉल्वेंट था, बी को मैंने कह दिया जी ये तो सॉल्यूट था. अब ये भी वोलाटाइल है, ये भी वोलाटाइल है. क्लियर? ए और बी दोनों इवेपोरेट हो रहे हैं. समझ गए ना? हेडिंग के अकॉर्डिंग देख लीजिए ए और बी. क्लियर? अब अगर मैं वेरिएबल देखो तो डिफाइन करना पड़े. वेरिएबल हमारे पास बहुत आ गए. पी नोट ए आ गया, पी नोट बी आ गया, पी ए आ गया, पी बी आ गया, कई आ गए. पी नोट ए क्या है? ये है प्योर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए. बी क्या? पी नोट बी क्या है? प्योर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी. पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए. और पी बी क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी. देखो ये चीजें लिख लीजिए. रिप्रेजेंटेशन पी नोट ए, पी नोट बी, पी ए और पी बी. क्लियर? लिखिए. काफी इजी टॉपिक है, काफी स्लो चल रहे हैं. ठीक है, ओके, हो गया इतना. अब मैं डायग्राम्स को थोड़ा हेडिंग्स को हटा देता हूँ, मुझे जगह मिल जाए. ठीक है, 3 हेडिंग्स हैं, इनके आप फोकस रखिएगा. डायग्राम मैंने आपको समझा दी. किसी को सॉल्यूट, किसी को सॉल्वेंट, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे कर लो. हाँ, लेकिन इसके अकॉर्डिंग डेरिवेशन वगैरह में जो चेंज होगा आपको नोट करना पड़ेगा. क्लियर? अब प्योर प्रेशर तो समझ में आता है कि एक का होता है. अब पार्शियल प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखो, पार्शियल जो प्रेशर होगा
पार्शियल प्रेशर डिपेंड्स ऑन, पार्शियल प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? पहला तो डिपेंड करेगा जी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, और दूसरा डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर कह लो या प्योर प्रेशर कह लो। मैंने कहा था ना दोनों एक ही बात होती है। पहला मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, दूसरा वेपर प्रेशर या प्योर प्रेशर ऑफ लिक्विड, इन दोनों पर डिपेंड करेगा क्या? पार्शियल प्रेशर। मतलब अब यहां से हम डेफिनेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, रोल्स लॉ ने क्या कहा था? रोल्स लॉ क्या था? उन्होंने बोला पार्शियल प्रेशर, वे और वे मिक्स हो गए तो क्या बना? सॉल्यूशन बना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज द, या चलो लिक्विड से लिख देते हैं क्योंकि हम अलग अलग लिखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन of liquid and vapor pressure of liquid in the pure state, in the pure state। देखो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर है लिक्विड का, वो क्या होगा? उसी का मोल फ्रैक्शन और उसी के वेपर प्रेशर जो कि प्योर स्टेट में यानी कि प्योर प्रेशर के, उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। जैसे मैं हमने ए और बी दो ले रखे, तो मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अगर चाहिए तो ये क्या होगा? ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई प्योर प्रेशर ऑफ ए, इन दोनों का प्रोडक्ट। लिखने में थोड़ा हम सही कर देते हैं, मैं इसको आगे लिख देता हूं पी नॉट ए और एक्स ए। इसी प्रकार अगर मुझे पी बी चाहिए तो पी नॉट बी और एक्स बी। अब ये तो ए और बी के लिए अलग अलग आ गए, हमें लास्ट टोटल निकालना है सॉल्यूशन, क्योंकि हमने ए और बी को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया था ए और बी, यानी कि मुझे लिखना पड़े पी टोटल, मतलब पार्शियल प्रेशर यानी कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? पी ए प्लस पी बी ये होगा। तो ए का वैल्यू क्या है? पी नॉट ए और एक्स ए प्लस में पी नॉट बी और एक्स बी। ये है जी रोल्स लॉ का लास्ट रिजल्ट। क्या? पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वो प्रोडक्ट है प्योर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का। ए लिक्विड के लिए है तो ए का प्योर प्रेशर और ए का मोल फ्रैक्शन, बी के लिए तो बी का प्योर प्रेशर और बी का मोल फ्रैक्शन। टॉपिक नोट कीजिए, बहुत ही आसान, ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब ये हुआ कैसे? ये तो डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन बना दिया। अब ये आया कैसे? यानी कि हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं डेरिवेशन के ऊपर। ये पॉसिबल हुआ कैसे? डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है, अच्छे से नोट कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। डेरिवेशन को देखते हैं। तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या था? हमारे पास जैसे अगर थोड़ा हेनरी लॉ से रिमेंबर करें या जो हमने अभी देखा, हमारे पास रिजल्ट ये है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? मोल फ्रैक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? मोल फ्रैक्शन। ये हम पढ़ के आए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर है वो उतना ही बनता है जितना उसका मोल फ्रैक्शन होता है। यानी कि मैं शॉर्ट में लिखूं तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। अब हमने तो दो ले रखे थे, A और B, A और B ले रखे थे, तो जैसे मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालूंगा तो किसकी इक्वल हो जाएगा? XA के।
मैं प्रोपोर्शनैलिटी अगर मैं हटाऊं तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, और हम यहाँ पे एच नहीं लिखेंगे, हम सिंपल के कांस्टेंट का यूज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं पी बी के लिए लिखूं तो पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। यहाँ पे फिर ये क्या आ जाएगा, पी बी इज इक्वल टू के और एक्स बी आ जाएगा। ये तो सही समझ में आता है ना, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर भी तो उतना ही बनेगा ना जितना मोल फ्रैक्शन होगा। क्लियर। अब अगर हम किसी एक के लिए, क्योंकि हमारे पास अलग अलग इक्वेशन आई है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, सिर्फ एक के लिए सोल्व करता हूँ, ओनली फॉर ए या ओनली फॉर लिक्विड ए। मैं सिर्फ लिक्विड ए के लिए सोल्व कर रहा हूँ। लिक्विड ए के लिए सोल्व करूंगा तो मैं इसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है, या लास्ट वाले को मैंने लेके चला। तो मेरे पास आ गया कि पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। अब मैं ए के लिए लेके चल रहा हूं, इसका मतलब उस टाइम जो बी है, एक्स बी क्या रहा होगा, जीरो। सिर्फ ए लिक्विड है तो बी का मोल फ्रैक्शन क्या रहा होगा, जीरो। यानी कि हम मोल फ्रैक्शन के बारे में हमने क्या पढ़ा है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब बी तो है ही नहीं, सिर्फ ए के लिए निकाल रहे हैं, तो एक्स ए क्या आ जाएगा, बी जीरो पुट हो गया, तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या निकलेगा, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। अब एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ये हम उठा के इसमें डाल देंगे फर्स्ट में। तो जब यहाँ पे पुट किया तो एक्स ए 1 पुट हो गया, तो पी ए इज इक्वल टू क्या आया, के आ गया। अब नोट कीजिए अगर सिर्फ अब है ए के लिए ही, जहाँ पे एक्स बी के मोल फ्रैक्शन जीरो है तो बी है ही नहीं, तो ये जो पार्शियल प्रेशर है वो एक्चुअल में क्या है, प्योर प्रेशर। यानी कि पार्शियल प्रेशर ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्योर प्रेशर। जब लिक्विड बी है ही नहीं तो प्रेशर सारा किसका आएगा, ए का आएगा। तो वही पार्शियल और वही प्योर है, इसका मतलब मैं इसको ये चेंज कर सकता हूँ। अब यहाँ से एक नया क्या बना दूंगा, के इज इक्वल टू पी नोट ए बना दिया मैंने, के का वैल्यू निकाल दिया हमने। अब ये के का वैल्यू उठा के वापस हम किस में डालेंगे, फर्स्ट में डाल देंगे, तो हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए। क्लियर। गौर कीजिए, हमने सिर्फ ए के लिए निकाला उस टाइम डी जीरो है, तो के हमारे पास पी ए की इक्वल है, यानी कि वही पार्शियल प्रेशर वही प्योर प्रेशर है, तो के को हम किसकी फॉर्म में ले गए, प्योर प्रेशर की। इसी प्रकार जब हम बी का निकालेंगे, पी बी जब हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, पी नोट बी और एक्स बी, ये दोनों आगे हमारे डेरिवेशन। ये रिजल्टेंट आखिर आया कैसे, तो ये तो था रोल्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूट, ठीक है। पूरा डिटेल में हमने उठा लिया, वेपर प्रेशर का मीनिंग समझ लिया, पार्शियल प्रेशर का समझ लिया, डेफिनेशंस लिख लिए, रिजल्ट आ गया और रिजल्टेंट का डेरिवेशन भी हमने कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में उठाएंगे रोल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।